डॉक्टर खाकान साहब से बात की जाए, क्योंकि इन तमाम मामलात का जो इशू है वो बेसिकली जो पिन डाउन होता है वो आपकी मईशत के ऊपर होता है। खाकान नजीब साहब, डिसीजंस एपेक्स कमेटी के जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सारे डिसीजंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे जो SIFC जो करना चाह रही है, जो टारगेट किए हुए हैं, फोकस किए हुए सेक्टर्स को। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में एक रेट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो शुरू इस चीज से हुई कि एक मार्केट क्रिएट हुई थी जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट, जो कि FX की दो मार्केट्स थी, उससे बिसाइड्स वर्क कर रही थी, नो योर कस्टमर के बगैर काम कर रही थी। और वो पूरे जो मुल्क की डॉलराइजेशन में एक आलाई बनी हुई थी, उसको कर्व किया गया और ये इंश्योर किया गया कि ये दोनों ही मार्केट्स हों। इसके बाद अलावा अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स, अक्रॉस द बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ऑयल की स्मगलिंग इनटू द कंट्री, यानी कि जो ईरान से हो रही थी, और होर्डिंग। सो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे जो हो रहे थे। इनसे एक तकवीयत मिली। आपने देखा कि रुपए की कदर 7% तक इस वक्त तकरीबन इंटरबैंक में और तकरीबन 13% के करीब ओपन मार्केट में मुस्तहकम हुई। अब कुछ स्ट्रक्चरल स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान को 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स देखे, इनको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और इनको इस्तवार करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशनल लाइंस पे। नंबर 2, पाकिस्तान को पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, कई पॉलिसी डिसीजंस वो SIFC के थ्रू लेते हुए देख रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन पे मूव करना है, पाकिस्तान के इनकमिंग डॉलर्स हैं जो बहुत सी जगहों से आने हैं, कमर्शियल बोरोइंग है जो हमारे जनीवा के प्लेजेस हैं, ये सारा काम आपने बैठ के करना है ताकि आपकी जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो पॉलिसी एक्शन से मुस्तहकम होना शुरू हो। आपने अपनी रेमिटेंस को वापस लाना है अपने ऑफिशियल चैनल्स पे। ये करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नई SIFC को यूज किया जा रहा है ताकि आप चाहे वो रेकोडेकेट जॉइनिंग एरियाज हो, कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, ITES हो, एनर्जी हो, आपने प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर किए हैं, कोई 28 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं सुन रहा हूँ। सो ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिस तनाजुल में इस पर आप देख रहे हैं चीजें। अब एक थर्ड आंसर भी है इसका, जिसको मैं कहता हूं कि स्ट्रक्चरली भी मुल्क को ठीक करना है। ये असल सस्टेनेंस तब आएगी जब हम प्राइवेटाइजेशंस की तरफ जाएंगे, जब हम इन एनर्जी के जो अदारे हैं अपनी मलकियत से उठाकर प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी में देंगे। बिल्कुल डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हम जहां मतलब ये आज जो एपेक्स कमेटी के डिसीजन है वहां पे पहले हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। एक ला तादाद ऐसी अशिया आती थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो कि बेसिकली अफगानिस्तान में इस्तेमाल भी नहीं होती थी, और देन दे यूज्ड टू सी देयर रूट्स बैक टू पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे वो जो है स्मगल आइटम्स के तौर पे यहाँ पे बिकती थी। खाकान नजीब साहब, आपने भी जिक्र किया एपेक्स कमेटी के जो डिसीजंस हैं ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए। अब जो बड़ा चैलेंज है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी है, जिसके तहत आप एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लैंडलॉक कंट्री की एक रिक्वायरमेंट है, आपने पूरी करनी है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि कंटेनर्स जाते हैं और फिर वो वापस स्मगल होकर पाकिस्तान में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लोकल, क्योंकि वो जाहिर बात है वो अपने अफगानियों को के जरिए ही वापस लाते होंगे, तो ये जब गैर कानूनी अफगानी यहां से चले जाएंगे तो इसमें कुछ मदद मिल सकेगी कि वो भी चेक हो जाएगी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो स्मगल होती हैं चीजें वापस? देखिए, ऑफ कोर्स स्मगलिंग पे तो बहुत बड़ा आपको जिसे कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एनफोर्समेंट वो करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं अपने मुल्क की नाउ, बिकॉज वो compete नहीं कर सकती अनटैक्सड सेक्टर से, जो कि ट्रांजिट ट्रेड होना है अफगानिस्तान को। आपने एक रास्ता दिया हुआ है, उसमें ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो कि शायद वहाँ पे ये फाइबर जा रहा है जिसका कोई यूज़ भी नहीं है वहाँ पे, वो स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ रहा है। चाय, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट्स में फ्लड हुई हुई हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे अगर हम संभाल लेंगे ना तो बहुत बड़ा आंसर जो पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी का है वो संभल जाएगा। मतलब द क्वांटिटी गोइंग इनटू अफगानिस्तान हैज़ इंक्रीज्ड ओवर दिस ईयर, और वो क्वांटिटी कभी भी वहाँ पे इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है।
सो ये तो अब हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू मूव करना पड़ेगा। आई थिंक 2010 से ये शायद ख़त्म हुआ है और हम इसको हर 6 माह के लिए रिन्यू कर देते हैं। अब हमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड को एक नए पैराहे में देखकर इसको क्लीन करना पड़ेगा, सो दैट हमारा बहुत बड़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो इससे संभल जाएगा। देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना है। हमने अपनी इकोनॉमी की ये जो एस्पेक्ट्स हैं, होर्डिंग के, स्मगलिंग के, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट के, इनफॉर्मल इकोनॉमी के, जो कि एक शायद बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसकी वजह से बहुत सा रिटेलर, बहुत सा होलसेलर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता। हमें इस सब को अब फॉर्मल सेक्टर के थ्रू लाना है। इसी तरह हम पॉइंट ऑफ सेल्स लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या सेल्स हो रही हैं, वो FPR से कनेक्टेड होगा। पाकिस्तान को इन द कमिंग ईयर्स जो है वो सारा ये काम करना है और ये हमारी बका में है कि हम ये काम करें। ये हम किसी और के लिए नहीं, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए और दुनिया को सिग्नल करने के लिए कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड वी वांट टू डू थिंग्स। हम फैटफ में रहकर हमने 27.1 दफ़ा, फिर 6.1 दफ़ा क्लीन किए। सो आई थिंक द इकोनॉमी स्टार्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। बट याद रखिए ज़मीर, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक चीज़ है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पॉलिसी फ्रेमवर्क यह है कि आपने ये सारा रिन्यू करना है। सो आपको ये सारे पे काम करना है, इंश्योर करना है कि ये एक नया माहिदा जो है वो ठीक हुआ हो। और फिर स्ट्रक्चरल एक्शन जो है वो ये है कि आपने इंश्योर करना है कि ट्रैक एंड ट्रेस हो रहा हो, जो कंटेनर वहाँ के लिए वो वहीं जाकर खुलें, वो पाकिस्तान में ना खुल रहा हो। ये हैं काम जो आपके करने के हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के ये तीनों जुज़ हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पहला काम शुरू किया है, बाकी 2 जो काम है वो आपको बड़ी क्लियरली अब दिखाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। और ये हार्ड वर्क, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली ठीक संभल जाएगा। देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना है। हमने अपनी इकोनॉमी की ये जो एस्पेक्ट्स हैं, होर्डिंग के, स्मगलिंग के, अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट के, इनफॉर्मल इकोनॉमी के, जो कि एक शायद बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसकी वजह से बहुत सा रिटेलर, बहुत सा होलसेलर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता। हमें इस सब को अब फॉर्मल सेक्टर के थ्रू लाना है। इसी तरह हम पॉइंट ऑफ सेल्स लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या सेल्स हो रही हैं, वो FPR से कनेक्टेड होगा। पाकिस्तान को इन द कमिंग ईयर्स जो है वो सारा ये काम करना है और ये हमारी बका में है कि हम ये काम करें। ये हम किसी और के लिए नहीं, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए और दुनिया को सिग्नल करने के लिए कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड वी वांट टू डू थिंग्स। हम फैटफ में रहकर हमने 27.1 दफ़ा, फिर 6.1 दफ़ा क्लीन किए। सो आई थिंक द इकोनॉमी स्टार्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन। बट याद रखिए ज़मीर, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक चीज़ है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पॉलिसी फ्रेमवर्क यह है कि आपने ये सारा रिन्यू करना है। सो आपको ये सारे पे काम करना है, इंश्योर करना है कि ये एक नया माहिदा जो है वो ठीक हुआ हो। और फिर स्ट्रक्चरल एक्शन जो है वो ये है कि आपने इंश्योर करना है कि ट्रैक एंड ट्रेस हो रहा हो, जो कंटेनर वहाँ के लिए वो वहीं जाकर खुलें, वो पाकिस्तान में ना खुल रहा हो। ये हैं काम जो आपके करने के हैं। इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के ये तीनों जुज़ हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पहला काम शुरू किया है, बाकी 2 जो काम है वो आपको बड़ी क्लियरली अब दिखाने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। और ये हार्ड वर्क, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली ठीक